पहुंच जाऊंगा तो वहां जाकर बताऊंगा राइड कैसे थी, क्योंकि यहाँ पर कैमराज वगैरह बहुत है। अगर एम्स्टर्डम में आपका स्वागत है। ऑफ द ओल्डेस्ट हाउसेस इन एमसफोर्ट है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के व्लॉग में मैंने एक्चुअली दो जगहों का कॉम्बिनेशन किया है। पहली जगह है एम्स्टर्डम और दूसरी जगह है एमसफोर्ट। इस व्लॉग में ये दो जगह कंबाइन करने का रीज़न ये है कि ये दोनों जगह मैंने बोट राइड से एक्सप्लोर की है, तो डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। और एक रीज़न इसका ये है कि आप कंपेयर कर सको कि आपको कौन सी बोट राइड अच्छी लगी, एमसफोर्ट की या फिर एम्स्टर्डम की। पर दोनों में डिफरेंस ये था कि जो एम्स्टर्डम की बोट राइड थी वो राइड थी पूरी इंग्लिश में, मतलब एक्चुअली वहाँ पर 3 लैंग्वेजेस चल रहे थे एक के बाद एक। सो पहले थी इंग्लिश, दूसरी थी जर्मन और तीसरी थी ऑफ कोर्स डच। पर एमसफोर्ट की बोट राइड में सिर्फ उन्होंने डच लैंग्वेज का ही इस्तेमाल किया। सो इसीलिए मुझे वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया। पर जो भी मेरे साथ जो लोग थे वो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये क्या है वो क्या है। सो थैंक्स टू पॉल, हेनरिका एंड मार्सेला। सो इन लोगों ने मुझे काफ़ी चीज़ें एमसफोर्ट में एक्सप्लेन की, तो उसके कारण मैं थोड़ा सा समझ पाया। और जो भी मैं समझा वो मैंने इस व्लॉग में शूट करने की कोशिश की है। सो आई होप आप ये व्लॉग एंजॉय करोगे। व्लॉग शुरू होता है अब। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बाइक आपको दिख रही है, मैं हूँ यहाँ पर, मेरे हाथ में है कैमरा, मतलब मेरा फ़ोन। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, ट्रेन स्टेशन जाकर। अरे क्या राइम बनाया यार मैंने। ओके कल चलो यहाँ से चलते। ये मेरी सोलो बाइक राइड होने वाली है यहाँ से ट्रेन स्टेशन, जो कि यहाँ से 16 मिनट की दूरी पर। लेट्स सी, पहुँच जाऊँगा तो वहाँ जाकर बताऊँगा राइड कैसे थी, क्योंकि यहाँ पर कैमराज वगैरह बहुत है। अगर वो आपको देख ले कि आपके हाथ में फ़ोन या कैमरा है तो आपको इमीडिएटली फ़ाइन का नोटिस आ जाएगा। तो रिस्क नहीं लेना है। तो चलो, फाइनली अपनी बाइक यहाँ पर लग चुकी है और ऐसे तैसे कैसे करके मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर। मतलब धूप बहुत तेज़ है, आप देख सकते हो, पसीना आ रहा है। अब एम्स्टर्डम यहाँ से 15 मिनट मैक्स टू मैक्स। अगर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी हर 8-10 मिनट के बाद है। अगर इंटरसिटी मिली तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, अगर स्प्रिंटर मिली तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। एम्स्टर्डम में आपका स्वागत है। एम्स्टर्डम में आपका स्वागत है। मेरे ठीक पीछे है ट्रेन स्टेशन, आप देख सकते हो, वहाँ पर लिखा है एम्स्टर्डम सेंट्रल, मतलब इस सिटी का मेन ट्रेन स्टेशन। एक बार कैमरा एंगल चेंज करके आपको मैं दिखाता हूँ। ट्रेन स्टेशन भी बहुत खूबसूरत है और मैं ट्राई करूँगा उसे क्रूज़ में जाने की। लेट्स सी कहाँ पर टिकट्स मिलते हैं। आई थिंक आई नो वेयर आई कैन फाइंड टिकट्स। लेट्स सी, या कैनाल टूर, लेट्स सी, या 14 यूरो, 14.50 यूरोज़। और हाँ, एक मेन बात, जो मैंने अभी पे किए हैं वो 5 यूरोज़ 20 सेंट्स, रुपीज़ में कन्वर्ट मत करो ठीक है। सो लेट्स सी, आप एक बार देख लो। बहुत ही खूबसूरत ट्रेन स्टेशन है और बहुत बड़ा है ये। अगर आप पूरे फॉर्म में ब्लॉगिंग कर रहे हो और आपका माइक ठीक से काम नहीं कर रहा तो क्या होता है, जो क्लिप्स आपने रिकॉर्ड की है वो आपको डिलीट करनी पड़ती है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ कुछ, जो एम्स्टर्डम में मैं पहुंचा उसके बाद में जो 3 क्लिप्स मैंने शूट की थी उसमें से वॉइस पूरा गायब। रुकी मिस्टेक नहीं, क्योंकि क्या हुआ, क्या जो कनेक्टर है, जो रिसीवर होता है ना फ़ोन का, माइक का, वो ठीक से अटैच नहीं हुआ था फ़ोन को। पर गाइज इसीलिए रुकावट के लिए खैर यहाँ से आगे व्लॉग आप एंजॉय करो। वेल ओके, मेरे पास टिकट है 14 यूरो 50 सेंट्स और ये है हमारी बोट। बहुत ही खूबसूरत है ना। Geniet van deze rondvaart. Ladies and gentlemen, welcome aboard this tour boat from Reederei Koi. During this cruise, we will show you the city from the water and Tower of Weeping, one of the old defense towers of the city.
It's the only original defence tower left in Amsterdam. From here, people would wave goodbye to their loved ones, leaving on ships in the past. Many a tear would have been shed in this place. It's built in the famous style of the Amsterdam School and was decorated with details from shipping history, including the voyages of the VOC. It currently serves as a very luxurious hotel. अभी अभी कैनॉल राइड ख़त्म करके बाहर आया हूँ और लास्ट ट्रिप में मैं जब यहाँ पर था तो मुझे बहुत ही इच्छा थी ये करने की, पर बारिश इतनी थी कि मैं ये कर नहीं सका। एक बार फाइनल देख लो, ये कुछ ऐसे क्रूज़ होते हैं यहाँ पर, आपको 14 से 15 यूरो में, डिपेंड्स ऑन कौन सी कंपनी से आप टिकट लेते हो, पर मैक्स टू मैक्स 15 यूरो तक आपको टिकट मिल जाएगा 1 आवर के लिए। सो आई थिंक इट्स वर्थ। तो चलो अभी थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। अगर सामने बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है मेरे, आई थिंक वो है चर्च। तो कहाँ पर जाऊँ? चलो यहीं से चलते, स्ट्रेट जाते हैं, लेट्स सी। वेल, बोट राइड से निकलते ही आया हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक्चुअली है एम्स्टर्डम, जिसके लिए फेमस है और या बदनाम है उसके लिए, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ से सीधा आगे जाओगे तो उस साइड को, तो वो वही एरिया आता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि उसके आजू बाजू भी लोग रहते हैं। कैन यू सी द रेड लाइट्स? कैन यू सी द रेड लाइट्स? यस, इट इज़ देयर। मैं वहाँ पर जाकर शूट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं उन फीमेल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सो या पर पहले मैं ढूंढना चाहता हूँ फ्रिज मैग्नेट्स, जो कि मैं भूल जाऊँ उससे पहले कहीं पर जाएंगे, फ्रिज मैग्नेट्स ढूंढेंगे और आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली मेरे सामने अभी जो बिल्डिंग है वो भी काफ़ी एंशंट है, और इस बिल्डिंग के बारे में जानने की मैंने कोशिश की तो ये सोचा कि ये बिल्डिंग एक्चुअली एक तरह से एम्स्टर्डम का एक दिशा से जो एंट्री होती है उसका गेट थी, और इस गेट को, मतलब इस बिल्डिंग को अभी कन्वर्ट किया है एक रेस्टोरेंट में। सूर्य का एंगल काफ़ी ख़राब है, तो इसलिए आई थिंक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, पर अगर आप कुछ छोटी मोटी चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अच्छी जगह ढूंढता हूँ। यस, छाँव तो मिली है, एंड लेट्स सी। ये है वो बिल्डिंग जो एक एंट्री गेट हुआ करती थी, और इसके अंदर है अब एक रेस्टोरेंट। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एंशंट है यहाँ। और बेसिकली यहाँ पर जो पुराने स्ट्रक्चर से, उसमें आपको अपने यहाँ जो पलस्तर होता है ना, जिसे प्लास्टर भी इंग्लिश में बोलते हैं, वो नहीं होता है। ये ऐसी ईंटें ऐसे ही रखते हैं। ये स्ट्रेंज राइट? ये देखो, यहाँ पर भी ईंटें, वहाँ पर भी ईंटें, वहाँ पर भी ईंटें, वहाँ पर भी ईंटें। मतलब पलस्तर का कोई चांस ही नहीं है। अभी यहाँ पर थोड़ा मुझे केयरफुल होना पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ से भीड़ है, और साइकिल वाले और कार वाले भी बहुत है यहाँ पर। तो चलो मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। एक अच्छी अगर जगह दिखी तो डेफिनेटली आई शो यू। वो जो टावर आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर मैं जाने की कोशिश करता हूँ। कितना दूर है नहीं, मतलब वो रास्ता शायद वहाँ पर जाएगा। सो लेट्स गो एंड फाइंड इट आउट। पर यहाँ पर ना रेस्टोरेंट्स एक के बाद एक यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है।
वहाँ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है, सब यहाँ पर रेस्टोरेंट्स ही है। ये है कुछ अलग सा एम्स्टर्डम, क्योंकि हम अभी कैनाल से थोड़ा सा दूसरी जगह आ गए हैं। और ये कुछ यहाँ पर ऐसी लाल कलर की अपार्टमेंट्स है, नीचे शॉप्स हैं, और ऐसे ही मैं एमलेसली घूम रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट। पर चलो, पर यहाँ से कोई जो अपना ट्रेन स्टेशन है वो ज़्यादा दूर नहीं है, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट का वॉक होगा। और यहाँ पर मुझे सुविनर शॉप दिखा है, कुछ अच्छे फ्रिज मैग्नेट्स भी ढूंढते हैं यहाँ पर। फ्रिज मैग्नेट्स ले लिए गए हैं और मैं घर जाकर आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या एक्चुअली फ्रिज मैग्नेट्स लिए, क्योंकि बहुत से दोस्तों को मेरे फ्रिज मैग्नेट्स चाहिए थे। और ये आइडल स्टोर है, आप देखो मत वहाँ पर यहाँ पर ऐसे बहुत से स्टोर्स है। सो चलो, अभी एक लोकेशन मुझे मिल गई है तो वहाँ पर जाते हैं और वो एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि अभी बज चुके हैं 3:30 और वापस घर भी जाना है। पर पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, फिर जाएंगे ट्रेन स्टेशन, फिर ट्रेन पकड़ के जाएंगे घर। और बेसिकली हमेशा की तरह गूगल माता ने हमको घुमा दिया है। तो फॉर्चुनेटली जो रास्ता था वो एक बार रीडायरेक्ट हो गया है, तो दैट्स अ गुड थिंग। और यार ये गूगल का ना, मुझे भरोसा उस पर थोड़ा थोड़ा उठने लगा है अभी। यहाँ पर भी, यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है 1 6 3 4, मतलब 1634 में इस पूरे घर का कंस्ट्रक्शन हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि जब ये घर इन्होंने बांधा होगा, जब उस टाइम जब वो बरस चल रहा था, ईयर चल रहा था, तो उसका नाम वो वहाँ पर डाल देते हैं। अपने यहाँ पर भी करना चाहिए यार, इट्स अ गुड थिंग दैट लोगों को भी पता चले, हमारी भी हिस्ट्री बहुत रिच है। वेल, ये भी एरिया एक्सप्लोर करके हो चुका है। कुछ खास नहीं है, पर यहाँ पर जो है वो रेजिडेंशियल एरिया है पूरा, और बहुत ही खूबसूरत है। मतलब अगर आपको यहाँ पर रहना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर घर ढूंढना पड़ेगा, जो कि अवेलेबल है नहीं। और अगर मिल भी गया, इंडियन करेंसी में कम से कम 20 करोड़, कम से कम। पर मुंबई से हालांकि कंपेयर करें तो थोड़ा कम ही है। तो चलो, अभी हमारा रिटर्न जर्नी शुरू हो गया है और चलो बहुत चल जाए। और बेसिकली जो क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो चलो चलते चलते बात करेंगे। पहले मुझे मैप देखना है कि मुझे एग्जैक्टली जाना कहाँ पर है। ठीक मेरे सामने है एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, वही हमारी मंजिल है और वही हमारा साथी है। साथी हमारी ट्रेन है और साइकिल है। तो चलो, एक बार मैं आपको वापस मिलता हूँ। कहाँ पर, मतलब हम लोग ना वहाँ से गए, उस साइड से हम लोग गए उस साइड से, और यहाँ से पूरा ऐसे घूम कर बैक साइड से उस रास्ते से आए हैं यहाँ पर। सो दिस इज़ इट। ये था एम्स्टर्डम। अभी ट्रेन की राह, जहाँ चाह वहाँ राह, और हमारी राह भी जाएगी कहाँ, हार्लेम घर। लेट्स गो देयर। बैक टू हार्लेम। ये है हार्लेम का वही खूबसूरत स्टेशन। और अभी सबसे जो चैलेंज है वो है
बाइसिकल ढूंढना। और हाँ, मुझे दिखा यहाँ पर है वो, लेट्स गो देयर। पर और मैंने फ़ोटो भी खींच कर रखा है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फाइनली पार्किंग भी मिल गया है और मुझे मेरी बाइक भी दिख रही है। तो चलो उसे ऊपर से निकालते हैं क्योंकि वो अभी है यहाँ पर। तो चलो इसे नीचे निकालते हैं और जाते टाइम तो नहीं पर घर जाकर मिलता हूँ। थक गया हूँ थोड़ा। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं एमसफोर्ड से। मैं रह रहा हूँ हार्लेम में, वहाँ से 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है एमसफोर्ड। इस सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूँ तो ये मिडिवल एरा के आसपास इस सिटी का निर्माण हुआ था, समवेयर अराउंड अर्ली 12th सेंचुरी। 12वीं जो शताब्दी थी उसके आई थिंक मिड में इसका निर्माण होना शुरू हुआ था। यार ये हिंदी शब्द ढूंढने में थोड़ी आज मुझे दिक्कत हो रही है, क्यों मुझे पता नहीं। शायद ये वातावरण एटमॉस्फेयर का परिणाम है। देखो हिंदी अंग्रेज़ी मिक्स हो, अपना व्लॉग होता है इंग्लिश में। ओके, तो बकवास मैं अभी बंद करता हूँ। सो ये है एमसफोर्ड का सेंटर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको वैसे वैसे आपको दिखाता जाऊँगा। अभी मेरे सामने जो एक घर है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाउसेस इन एमसफोर्ड है और वो छोटी छोटी विंडोज़ देखो, इट्स बहुत ही खूबसूरत। वो लैम्प, इट्स रियली अमेजिंग। और एग्जैक्टली कॉर्नर पर है वो। और हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे, हमारे साथ है 1 2 3 और 2 छोटे मेहमान। सो लेट्स एक्सप्लोर एमसफोर्ड मोर। पर इसके बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि इसकी और लाइडन की जो वाइब है ना वो काफ़ी सिमिलर है। मतलब अगर आप लाइडन सेंटर जाओगे और एमसफोर्ड सेंटर आओगे तो डेफिनेटली आपको सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी। और आज का सबसे महत्वपूर्ण भाग बोट राइड। हम एक्चुअली वहाँ से आए और ये छोटी एली जो है वो लास्ट बची है यहाँ पर, और हम यहाँ से आएंगे और सीधा जाएंगे उसमें। Prostituee. Dat zei ik niet. Dat was de dame van de boterkelder. De vrouwen van de boterkelder moet ik zeggen. Dat was natuurlijk ओके वेल गाइस, वो सामने जो बिल्डिंग है ना वो एक्चुअली एक सिनेगॉग है। जो जू लोग यहाँ पर 17th सेंचुरी में आए थे उनके लिए वो उनको एक जगह दी गई थी, वहाँ पर उन्होंने सिनेगॉग बनाया। आई एम सॉरी फॉर द ट्रेलर। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पर। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। और यहाँ पर काफ़ी जो ये वो मॉल देखो, काफ़ी जगह रिस्टोरेशन किया है पर जो लुक है ओरिजिनल वो वैसे ही रखा है उन्होंने। आपको अंदाज़ा आ सकता है जो ईंटें हैं वो बाहर आ चुकी है और फिर भी इन घरों में लोग अभी भी रहते हैं। एक्चुअली गाइस वो जो सामने है वो है एक बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट। जैसे आपको कुर्सियाँ वगैरह दिख रही होगी, ऐसा रेस्टोरेंट। Look at that। आपको यहाँ पर खाना खाने का चांस मिला तो कैसे लगेगा आपको? प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। वो देखो गाइस, ये दूसरी तरफ से ऐसे दिखता है। एंगल थोड़ा सा वियर्ड है तो कैमरा मुझे काफ़ी कंधे टेढ़े टेढ़े करके पकड़ना पड़ रहा है, पर ये कुछ ऐसे दिखता है। ओके ओके, अभी कुछ अच्छा एंगल मिला है मुझे, और ये कुछ ऐसे दिख रहा है। और ये स्टोर में और इस स्टोर में और बीच में और उधर वो पूरा रेस्टोरेंट ही है। अमेजिंग राइट। वो जो आप टावर देख रहे हो इसके बाद हम वो क्लाइंब करने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी फन। पर रास्ता देखा है, इट्स ब्यूटीफुल। आई मीन यहाँ पर ये जो ब्रिजेस है ना बहुत ही नीचे है। मतलब एक तो ब्रिज था जहाँ पर एक्चुअली मेरा सिर लगने वाला था। सो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप थोड़ा सा सर झुकाओ। वेल गाइस, अभी उसके नीचे जाने का समय आ चुका है। इट लुक्स रियली बहुत ही नीचे है ये।
पर नहीं, या जाएंगे जाएंगे जाएंगे, ये उतना ऊंचा है, पर बाहर आने के बाद में उस साइड जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत होगा। En die hebben die eitjes hadden ze geproduceerd. Er was er ook nog eentje. En dit heet ook wel het sprengel. ये हम आए वहाँ से बाहर। En de varkensmarkt hier. गाइस वो पानी जहाँ से आ रहा है ना, ये मत समझो कि ये वेस्ट वाटर है, नहीं, ये पीने वाला पानी है। पर ये यहाँ पर क्यों छोड़ रहे हैं मुझे नहीं पता, पर अभी मुझे वो जो गाइड है उन्होंने बताया है। पर ये सिटी देखो यार, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे ये एम्स्टरडैम से ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आप नीदरलैंड्स आ रहे हो तो प्लीज़ कम टू एम्सफोर्ड और ये बोट टूर ले लो। अगर बोट राइड के बारे में बात करें तो बहुत ही डिफरेंट थी। एम्स्टरडैम से तो काफ़ी अलग थे, पर मुझे ये बोट राइड ज़्यादा अच्छी लगी। उसका रीज़न ये है कि ये सिटी बहुत ही खूबसूरत है और और हम लोग यहाँ पर अभी आए। आप म्यूज़िक सुन सकते हो, आपको मैं कैमरा एंगल चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो चलो इसी नोट पर मैं करता हूँ व्लॉग का एंड। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछो तो मुझे कौन सी बोट राइड अच्छी लगी, तो वो मुझे लगी एम्सफोर्ड की, क्योंकि वो सिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एम्स्टरडैम में मतलब बहुत से टूरिस्ट आते हैं और बहुत ना कमर्शियल है, पर एम्सफोर्ड में जो है ना वो आपको, अगर आप सच्चे ट्रैवलर्स हो तो आपको ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे एम्सफोर्ड की ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब बहुत कम लोग थे और जो एक मतलब क्या हो, एक टिपिकल जो शहर, यूरोपियन शहर जहाँ पर भीड़ कम हो और उनकी कम्युनिटी छोटी हो, तो ऐसी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता है गाइज़। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और इसी के साथ मैं करता हूँ व्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ ये भी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ कंसिडर subscribing to my YouTube channel, which is of course Fit Rishi Vlogs. I will see you in the next one. Until then, ciao.